समाज सेवी कहलाने वाली निशी पांडे के सरयू रॉय की पार्टी भाजपा का दामन थामने से क्या बदलेगा? सियासी गलियारे में यह सवाल निशी पांडे की भाजपा की सदस्यता लेने के साथ ही उछलने लगा है। भाजपा का दामन थामने से कुछ दिन पहले निशी पांडे ने आजसू की सदस्यता में इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा था कि बीते विधानसभा चुनाव में वो रोशन लाल चौधरी के समर्थन में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आजसू में शामिल हुई थी। इसके बाद उन्होंने रोशन लाल चौधरी के समर्थन में जोरदार और प्रभावी तरीके से चुनाव प्रचार भी किया था। चुनाव में रोशन लाल चौधरी के वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ, लेकिन रोशन लाल चौधरी चुनाव हार गए। इसके बाद भी वो पार्टी में बनी रही। हालांकि आजसू पार्टी ने उन्हें कोई दायित्व नहीं दिया जिससे वह जनमानस के बीच जाकर अपनी बातें रख पाती। इसलिए बाध्य होकर उन्होंने खुद को आजसू पार्टी से अलग कर दिया। इसके बाद सरयू रॉय की पार्टी भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि सरयू रॉय एक ईमानदार और कर्मठ राजनेता है। वे जमीनी मुद्दे उठाकर उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। जनता के हक के लिए लड़ने के उनके जज्बे से प्रभावित होकर ही उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। दरअसल समाज सेविका कहलाने वाली निशी पांडे अपना राजनीतिक रसूख बढ़ाना चाहती है। इसी कोशिश में वे 2019 के विधानसभा चुनावों से पहले आजसू में शामिल हुई थी। हालांकि आजसू में आने के बाद भी लंबे समय तक न उन्हें पार्टी में महत्व मिला और न कोई जिम्मेवारी मिली। दरअसल निशी पांडे रामगढ़ कोयलांचल की राजनीति में अपना दमखम आजमाना चाहती है। इसी मकसद से वे पहले आजसू में और अब भाजपा से जुड़ी है। चूंकि सरयू रॉय की पार्टी भाजपा नहीं है, ऐसे में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी से टिकट भी मिल सकता है। इसके साथ ही उन्हें अपने कार्यों में सरयू रॉय की सरपरस्ती भी हासिल हो गई है। इसी सरपरस्ती की चाहत में वो आजसू में गई थी, लेकिन आजसू ने उन्हें अनदेखा कर दिया। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद से निशी पांडे का समाज सेविका से राजनीतिज्ञ में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। बहुत संभव है कि भाजपा जल्द ही उन्हें पार्टी में कोई पद दे दे। अब सवाल ये उठता है कि निशी पांडे को तो भाजपा में शामिल होने से सरयू रॉय की सरपरस्ती मिलेगी, लेकिन सरयू रॉय की पार्टी को निशी पांडे से क्या हासिल होगा? यह साफ है कि सरयू रॉय भाजपा से अलग होने के बाद से ही 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं। जब से उन्होंने अपनी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा बनाई है, उसके बाद से ही ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल कराने लगे हैं जो कद्दावर छवि के हो। और उसमें कोई शक नहीं है कि निशी पांडे का रामगढ़ में अपना जनाधार है और वोट बैंक भी है। हालांकि उसका आकार कितना है यह उनके चुनाव के मैदान में उतरने से ही पता चलेगा। यह साफ है कि सरयू रॉय निशी पांडे के बैकग्राउंड से अनजान नहीं है और उसे पार्टी में शामिल करने का निर्णय उन्होंने सोच समझ कर लिया है।